नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धनतेरस 2021 धनतेरस के दिन कैसे झाड़ू खरीदें? क्या आप भी गलती करते हैं झाड़ू खरीदते समय? दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं धनतेरस के बारे में। धनतेरस के त्यौहार से ही दीपावली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता, धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में धनतेरस का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन कुछ विशेष वस्तु की खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नई झाड़ू, नए बर्तन, गहने, सोने चांदी के आभूषण आदि के खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहता है। धनतेरस हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है, जिसमें भगवान शिव जी की पूजा विशेष रूप से प्रदोष काल में की जाती है। देखिए, धनतेरस के दिन नई वस्तुओं की खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें गलती से भी नहीं लेनी चाहिए। ये चीज़ें कौन सी है? और साथ ही जो लोग नई झाड़ू धनतेरस के दिन खरीदना चाहते हैं, मैं उन्हें झाड़ू खरीदने से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिनका ध्यान आपको धनतेरस के दिन खास तौर पर रखना चाहिए। सबसे पहला मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साल 2021 में धनतेरस की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इससे जुड़े कुछ विशेष नियमों के बारे में। साल 2021 में 2 नवंबर मंगलवार के दिन धनतेरस का पर्व है और धनतेरस के दिन जो पूजा की जाएगी वो धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में की जाती है। तो प्रदोष काल का जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:18 से लेकर रात्रि 8:11 तक। इस दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति घर पर लेकर आनी चाहिए और शाम को नई मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। जिस अवस्था में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी बैठी हुई हों, यानी कि बैठी हुई मुद्रा हो, वही फोटो लेकर आए और उसी फोटो और तस्वीर या मूर्ति की पूजा करें और भगवान गणेश जी की सूंड दाहिनी तरफ हो, ऐसी मूर्ति शुभ मानी जाती है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम 5:35 से लेकर रात्रि 8:11 तक। इसी समय अगर आपने प्रदोष व्रत रखा हो तो आप प्रदोष व्रत की पूजा भी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन ही वृषभ काल का शुभ मुहूर्त भी रहने वाला है, जिसका समय रहेगा शाम 6:18 से लेकर रात्रि 8:14 तक रहेगा। कहा जाता है कि अगर आपने धनतेरस के दिन किसी भी नई वस्तु की खरीदारी की है तो आप इसी शुभ समय में अपने घर के मंदिर में नई वस्तुओं को रखकर उनकी पूजा करके ही उसे प्रयोग में लाएं। धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 नवंबर की सुबह 11:32 से, जिसकी समाप्ति होगी 3 नवंबर की सुबह 9:02 पर। अगर किसी शुभ दिन राहु का समय लगा रहता हो या फिर राहु काल का समय लगा रहता हो तो कहा जाता है कि उस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। तो राहु काल का भी समय रहने वाला है 2 नवंबर को दोपहर 3:52 से लेकर शाम 5:32 तक। कहा जाता है कि इस समय आप किसी भी प्रकार के कोई भी शुभ कार्य ना करें या फिर कोई भी नई चीज़ों की खरीदारी नहीं करें, बचना चाहिए। अगर आप इस नियम को मानते हैं तो आप राहु काल के समय से पहले या फिर बाद में खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दोपहर 11:43 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। सबसे पहली बात दोस्तों कि धनतेरस के दिन जो सबसे ज़्यादा खरीदारी की जाती है वो है झाड़ू। झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन अगर झाड़ू खरीद कर लाएं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, कैसी झाड़ू खरीद कर लाएं। झाड़ू खरीदने से पहले विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए कि झाड़ू कैसी होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि झाड़ू खरीदते समय झाड़ू जो यानी कि उसके हाथ में जिधर आप पकड़ते हैं उस तरफ प्लास्टिक बनी रहती है या प्लास्टिक लगा रहता है, तो प्लास्टिक वाली झाड़ू बिल्कुल भी ना खरीदें। आप जब भी आप खरीदें तो प्लास्टिक बिल्कुल भी ना लगा हो, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। तो धनतेरस के दिन
हर कोई झाड़ू जरूर लेकर आता है अपने घर पर और झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। लेकिन झाड़ू की खरीदारी करने में थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी जी स्थायी वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, आर्थिक परेशानी हो, चाहे वो बिजनेस व्यापार का हो या फिर नौकरी की हो, आपको धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, जो झाड़ू का दान भी करनी चाहिए। कहते कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियां और साथ ही घर की दरिद्रता रूपी जो गरीबी है वो दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में कलह कलेश ज़्यादा हो, परिवार के लोगों में आपसी मतभेद ज़्यादा रहते हों, तो भी धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन आप किसी भी तरह के झाड़ू खरीद सकते हैं, चाहे सीकों की हो चाहे फूल वाली झाड़ू हो, लेकिन आप जिसमें प्लास्टिक लगा रहता है वो झाड़ू बिल्कुल भी ना खरीदें। खरीदते समय विशेष रूप से आप ध्यान दें और देखें कि झाड़ू कैसी है, कहीं टूटी फूटी तो नहीं है। धनतेरस के दिन झाड़ू के साथ कोई भी आप मीठी वस्तु भी आप अपने साथ लेकर आएँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, झाड़ू आपको कैसी खरीदनी चाहिए। झाड़ू बिल्कुल सही हो, टूटी फूटी बिल्कुल भी ना हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि टूटी फूटी झाड़ू भी लेकर चले आते हैं, यानी जिसके कांस जिसके सीके टूटे रहते हैं वो भी लेकर चले आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, झाड़ू बिल्कुल भी टूटी फूटी ना हो, बिल्कुल अच्छी सी हो और घनी झाड़ू हो। और साथ ही झाड़ू के साथ साथ खिलौने या फिर कुछ मिठाइयाँ भी लेकर आएँ, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। शुभ फल की प्राप्ति होती है इससे। और कहा जाता है कि झाड़ू जितनी ज़्यादा घनी हो, जितनी ज़्यादा मोटी हो, साथ ही आपको ध्यान रखना है उतनी ही ज़्यादा तरक्की आपके घर में होती है। जितनी घनी होगी उतना ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेंगी और ज़्यादातर घनी हो, मोटी भी हो। झाड़ू किसी भी तरह की टूटी फूटी ना हो, कटी ना हो, ध्यान रखिएगा। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने का काफ़ी लाभ और शुभ फलदायी माना जाता है। नई झाड़ू खरीदने के साथ साथ शाम को धनतेरस की जब आप पूजा कीजिएगा तो प्रदोष काल में तब आपको नई झाड़ू को घर के मंदिर में जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं पास में ही रखें। झाड़ू की भी पूजा जरूर करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें माता लक्ष्मी जी से कि हमारे घर में सदा वास कीजिए। और पूजा करने के बाद आप झाड़ू के हैंडल पर सफ़ेद रंग का धागा, आप चाहें तो कच्चा सफ़ेद सूत भी प्रयोग कर सकते हैं। 7 बार आपको घुमाकर आपको 3 गांठ लगा देनी है और फिर इस झाड़ू को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, झाड़ू को आप धनतेरस के दिन खरीदते समय यानी कि इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यानी धनतेरस के दिन कैसी झाड़ू खरीदे, बिल्कुल सही होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और यही गलती आपको नहीं करनी है। झाड़ू खरीदते समय विशेष रूप से ध्यान दें कि झाड़ू यानी घनी है, मोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तभी माता लक्ष्मी जी आपके घर में यानी कि कृपा बरसाएंगे। क्योंकि जो आप हल्की फुल्की वाली खरीद लेते हैं, बिखरी रहती हैं या घनी नहीं रहती हैं, उससे माँ लक्ष्मी जी इतना ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहते जितना घनी और जितना मोटी वाली झाड़ू से होती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन फाइबर वाली आप जिसमें प्लास्टिक लगा रहता है उसे कभी भी ना खरीदें। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन विशेष रूप से इन नियमों का पालन जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।